नमस्कार सभी को। मैं श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपको बताया गया था कि हम यहां पर श्री राम की जो हाइब्रिड सरसों लगी हुई है श्री राम 1666 उसके क्रॉप शो के लिए यहां पे इकट्ठे हुए हैं। क्रॉप शो का मतलब ये होता है कि फसल को अपने को देखने का, तो इसमें क्या खूबियाँ वो देखने के लिए अभी आज अपन सब इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि अभी मैं बताऊँगा कि इसमें क्या खूबियाँ, और उसके बाद अपन खेत में चल के खुद आँख से देखेंगे कि उसमें अपने को क्या क्या गुण उसमें दिखाई दे रहे हैं। अब अपन सरसों की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही सरसों बुआई उसके बाद में हो गई तैयार, तो पहली खूबी जो इसकी देखते हैं तो वो ये होता है कि इसमें नीचे से फुटान होती है। यही चीज़ अपन जैसे यहाँ पे ये पौधा लगा हुआ है, अब ये देखते हैं नीचे से काटा हुआ है जड़ के पास, तो ये फुटान जो देख रहे हैं, जो ये शाखाएँ निकल रही है बिल्कुल नीचे से, मतलब आधा फीट ऊपर से ही ये स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी कोई भी सरसों देखोगे उसमें फुटान आपको इतनी नीचे से नहीं मिलेगी। तो नीचे से फुटान हो रही है, शाखाएं ज़्यादा है, शाखाएं ज़्यादा हैं तो फलियां ज़्यादा होगी, तो इसका फ़ायदा सीधा ये पैदावार जो हम कहते हैं कि अच्छी आएगी, तो इस कारण से पहला कारण तो यही रहता है। दूसरा अपन देखते हैं शाखाएं हो गई। अभी आप जो फलियां देखोगे, ये जो देख रहे हैं आप ये लगी हुई, अब ये फलियों की जो आपस के बीच की जो दूरी देख रहे हैं ये कम दूरी है, नज़दीक नज़दीक फलियां लगी होती। तो नज़दीक नज़दीक फलियां लगी है तो अपन ये देखेंगे 60 पर फलियों की संख्या ज़्यादा मिलती। तो ये देखेंगे करीब 60 से 70 अपने को फलियां मिलती है एक से। मैन सूट भी जो देखें, साइड वाली पे देखेंगे तो 45-50 के करीब अपने को मिल जाए। फिर आता है कि ये जो सरसों है अभी अपने जनरली राजस्थान में देखते हैं तो पानी की कमी होती जा रही। इसकी उम्र 125 दिन, 125 दिन में ये पक कर तैयार हो जाती है, अपन इसको काटने के लिए रेडी। कम दिनों की है तो अपने को इसमें पानी का भी फायदा रहता है। तीसरा अपना देखते हैं कि कम पानी में अपने को जनरली बात करते हैं ना कि पानी घट रहा है, और कोई सरसों दूसरी कोई भी हाइब्रिड देखते हैं तो 130, 35, 40 दिन लेती है। ये 125 दिन में अपनी पककर तैयार हो जाती था। और जो देखेंगे कि ये जो अपना फलियां हैं, आप नीचे की फली, एक फली तोड़ेंगे और फली में जो ये दाने गिरेंगे, अब फलियां नज़दीक है, फलियां भी लगी हुई है, सब कुछ है। ये जो अपन दाने देख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दाने, 10 यानी 20 दाने एक फली में। 18 से 20 दाने अपने को फली में मिलते हैं। और इस फली का एक और फायदा, इसका छिलका जो है वो थोड़ा मजबूत है, तो अपने जो सर्दी से नुकसान होता है वो इसमें कम होता है। भाई सर्दी पे किसी का जोर नहीं है, आपका हमारा किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन इसकी फली का जो छिलका मजबूत होने से ये पाले से भी अपने को बचाव करता है। और इस फली का ये भी है कि पकने के बाद में जो अपने यहाँ पे कई बार होता है ना, काटने में लेट हो गए, मजदूर नहीं मिले और नहीं मिला, तो जो फली तिड़क जाती है, खुल जाती है, वो शिकायत इसमें बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि 5 दिन अपन लेट हो गए तो सरसों खिरेगी नहीं, झड़ेगी नहीं। ऑयल परसेंट देखें इसमें तेल, आजकल जो मंडी में सरसों बिकती है 42% की रेट लगती है, तो इसमें ऑयल परसेंट जो है वो 42% के करीब तेल रहता है। और तेल बढ़ाने के लिए अपने को सरसों में सल्फर भी जरूर देना चाहिए, दाल वाली। अब भाई पहले अपन कट्टे वाली देते थे, वो भी दे सकते हो बुआई से पहले, बुआई के बाद में फिर दाल वाली अपन जो दे सकते हैं वो भी देने। तो सल्फर देने से अपने को तेल की मात्रा बढ़ाता है और फंगस से भी अपने को बचाता है। अब ये पैदावार इसका बढ़ने का आपने इतने कारण बताया, साथ में फिर ये आता है कि बीमारी, किस बीमारी के प्रति ये सहनशील है। सरसों में सबसे ज़्यादा सफ़ेद रोड़ी आती है, ये उसके लिए सहनशील है, तो सबसे कम इसमें रोड़ी का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। ये अपनी इस सरसों में है। अभी अपन इसको उठ के भी देखेंगे कि खेत में भी कैसी है, पौधा अपन ये देख ही रहे हैं, इसमें ये सारी अपने को चीज़ें दिख रही है। अब आपको कुछ लगता है, कोई मन में सवाल है तो अपन वो भी जवाब देंगे। तो अपने मन में जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, सरसों में कितने पानी देना चाहिए? बहुत बढ़िया। देखो अपने यहाँ पर पानी की कमी है, तो ये सबसे पहला सवाल होता है। पहली चीज़ तो इसकी उम्र जो है 125 दिन है, दूसरी सरसों से कम उम्र की है, तो पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। दूसरा, पानी की जो आवश्यकता रहती है वो ज़मीन के हिसाब से रहती है। अगर काली मिट्टी है अपन तो उसमें 1 पानी में हो जाता है, बलुई मिट्टी है तो 3 या 4 पानी देने पड़ते हैं। यही अपन जितना नीचे चले जाएंगे, जोधपुर की तरफ जाते जाएंगे, तो पानी
बालू मिट्टी है तो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकी सरसों में 2 से 3 पानी की ज़रूरत पड़ेगी अपनी मिट्टी को देखते हुए। दूसरी सरसों से इसमें कम, क्योंकि 10 दिन ये अर्ली रहती है, तो 1 पानी की अपने को इसमें बचत रहती है। श्री राम 1666 सरसों में फुटराव कहाँ से शुरू होता है? जैसा भी मैंने बताया, ये अपना यहाँ पे पौधा है, ये आप जो देख रहे हैं, इस पौधे में देखेंगे ये नीचे से अपने लिया है, तो बिल्कुल नीचे से फुटान, मतलब आधा फीट ऊपर से फुटान चालू हो जाती है। सरसों की बुआई के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम? सरसों में बुआई के लिए 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होना चाहिए। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पौधा उगते ही चले जाएगा, तो थोड़ी ठंड होना जरूरी है, तो 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होना बहुत ही जरूरी है। श्री राम सरसों 1666 कौन से रोग के प्रति सहनशील है? देखो, जैसा भी बताया कि ये अपने जो सरसों में सफ़ेद रोली आती है, वाइट रस्ट बोलते हैं, सफ़ेद रोली के प्रति ये सहनशील वैरायटी है। श्री राम 1666 फली के अंदर जो फली है, जिनके अंदर दाने कितने आते हैं? जैसे अभी आपको खोलकर अपन ने फली दिखाई, इसमें 20 दाने थे, तो 18 से 20 दाने एक फली में अपने को मिलते हैं। श्री राम जो सरसों है 1666, ये कितने दिन में तैयार होती है? श्री राम 1666 जो सरसों है, इसकी उम्र जो है 125 दिन में ये पकने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ा 2-5 दिन का फर्क जो है वो मौसम का रहता है। अगर ठंड ज़्यादा रही तो 2-4 दिन बढ़ जाएगा, एकदम गर्मी आ गई तो 2-4 दिन घट जाएगा। नॉर्मल इसका जो मौसम रहता है उसमें करीब 125 दिन में पकने के लिए तैयार हो जाती है। श्री राम 1666 जो 1 एकड़ में कितनी केजी डाली जाती है? आपका सवाल है कि श्री राम 1666 जो सरसों लगाते हैं उसकी बीज दर क्या है। 1 एकड़ में बीज दर 1 किलो रहता है, 1 किलो का पैकेट आता है, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। जो अपनी श्री राम सरसों है, इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कौन सा खाद यूज करें और कौन से टाइम पे? देखो, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर सबसे ज़रूरी है। सल्फर ये है कि आप या तो बुआई के टाइम में दे दो, नहीं तो फिर श्री राम सल्फोमैक्स आता है, पहले पानी के टाइम में आप 1 एकड़ में 3 किलो के हिसाब से डाल दीजिए। सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो अभी हम अपन चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, जैसा अपन ने बताया तो खेत में चल के एक बार देख लेते हैं। तो अभी जैसे अपन ने बात करी थी कि सरसों में, और जैसे प्रश्न भी पूछा था कि फुटान कहाँ से होती है, तो ये सामने नीचे देखेंगे अपन, बिल्कुल ये नीचे ज़मीन के बाजू से ही अपनी फुटान हो रही है। तो देखेंगे नीचे से फुटान है, और ज़्यादा देखेंगे थोड़ा जो नज़दीक है तो करीब ऊपर आधा फीट से चालू हो जाती है। अपनी फुटाने गिनेंगे, ये पौधा है अपनी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बिल्कुल नीचे से इसकी फुटान अपने को रहती है। तो जैसे अपन देख रहे हैं कि इसमें जो है अपनी श्री राम 1666 सरसों लगी है, इसमें जो अपन फलियां देखेंगे, इन फलियों की आपस में जो दूरी है वो बहुत कम है, कम लग रही है। दूसरे कोई भी सरसों देखें नज़दीक है, ये देखिए बिल्कुल नज़दीक होने से एक शाखा पर अपने को फलियां खूब मिलती है। अपन देखेंगे मैन सूट पे अपने को 60 से 70 के करीब शाखाएं मिल रही। साइड वाली देखेंगे तो इनमें करीब 45 से 50 मिलेगी। तो ये नज़दीक है, और एक शाख पे अपने एक फुटान पे फलियों की संख्या ज़्यादा मिल रही है। तो इस वजह से अपनी पैदावार पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और पैदावार अपनी बढ़ जाती है। अभी जैसे अपन ने बात करी, वहाँ पर देखा कि फुटान, यहाँ अपन जो देख रहे हैं एक फली में जो दानों की संख्या है, एक फली में अगर दानों की संख्या देखते हैं तो दानों की संख्या अपन जो बात करेंगे तो ये गिन के देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 यानी 22 दाने हो गए, नहीं तो 18 से 20 दाने होते हैं। और दानों की आप जो देखेंगे मोटाई भी ठीक है, तो मोटे दाने, और एक फली में 18 से 20 दाने एवरेज रहता है, किसी में 22 भी हैं तो किसी में 18 भी हैं। और इसकी उम्र देखेंगे तो करीब 125 दिन इसकी पकने की अवधि है। 125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है, अपन इसको काट सकते हैं। उसके बाद अपन जो देखते हैं बीमारी के लिए, तो इसमें देखेंगे कहीं भी अपने को देखिए, नीचे देखिए, कहीं कोई भी रोली का असर नहीं दिख रहा। सफ़ेद रोली पत्तों के नीचे आप देखेंगे सफ़ेद पाउडर सा जम जाता है, तो कहीं भी अपने को ये सफ़ेद पाउडर नज़र नहीं आ रहा। तो सफ़ेद रोली के प्रति सहनशील और इस बीमारी से अपने को बचाव रहता है। तो अगर अपन ये श्री राम 1666 का बीज लगाते हैं तो अपन रोली से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। और इसकी उम्र जो है, पकने की अवधि जो है 125 दिन है।
125 दिन में ये पक जाती है और काटने के लिए तैयार रहती है। और 1-2 दिन का फ़र्क अपन देखें तो मौसम से हो जाता है। गर्मी आई तो जल्दी हो जाएगा, ठंड अगर रही तो 1-2 दिन 3 दिन लेट हो जाता है। आखिरी इसका फ़ायदा जो देखते हैं ना, ये फली का छिलका मोटा है। कहीं भी आपने देखा होगा इसमें पाले का प्रकोप नहीं दिखा, कारण कि मोटा छिलका होने से पाले से भी बचाव है और खिरती भी कम है। अगर पक गई और अपन 5 दिन काट नहीं पाए तो जो सरसों खिरना स्टार्ट हो जाती है, खिरेगी नहीं, मतलब झड़ना इसमें कम रहता है, छिलका मजबूत है। तो पाले से ही बचाव है और झड़ने से ही बचाव है। तो ये अपने इस श्री राम 1666 की खूबियाँ हैं। श्री राम 1666 सरसों ये बहुत अच्छी होती है। इसमें जड़ों से फुटाव ज़्यादा संख्या में होता है और इसकी टहनियों में जो फलियों की संख्या होती है वो भी अधिक मात्रा में आती है। इसके फली का छिलका थोड़ा मोटा आता है तो सर्दी कम लगती है इसको। करीबन इसमें 1 बीघा में 1-1.5 कुंटल ज़्यादा होती है ये 1666 सरसों। जब हम इसे बाज़ार में लेके जाते हैं तो ये 100-200 प्रति कुंटल की दर से वो बाकी सरसों की बजाय ज़्यादा बिकती है। अन्य वैरायटी की बजाय इस वैरायटी में प्रति बीघा के ऊपर 6-7 हज़ार रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा मिलता है हमको मुनाफा। हम ये 1666 सरसों बोते हैं, इससे हम बहुत खुश हैं और सभी भाइयों से बोलते हैं, किसानों से सबसे अधिक ये 1666 ही बोए। मैंने इसी खेत के अंदर 1666 की सरसों श्री राम की ये बोई है। मैंने पहले किसी का देखा था, परंतु जो ये 1666 की जो उसके पास जो वैरायटी थी उसमें इतने दाने मजबूत थे, बिल्कुल बाज़ार में हमारे सरसों से भी बहुत तेज़ बकी थी उसने। और जैसे मैंने इसको बोई थी तो मैंने इसमें पानी दे दिया। 1 फुट की सरसों हुई थी, उस टाइम में इसमें पानी डाल दिया मैंने। जो पानी दिया तो ये सरसों फटाफट जल्दी आ गई। और फिर इसमें जैसे फूल लगने के बाद में फली इतनी जोरदार लगी है, इसमें फुटान देखो 15-15, 20-20, 25-30 फुटान है इसके अंदर। जैसे इसमें फुटान हुई तो सरसों ने बिल्कुल ही झुक गए वजन से। गए साल भी इसमें सरसों लगाई थी, दूसरी वैरायटी थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ मेरे। और अब की बात मेरे को देखते ही हर फली की मैंने और किया है। दूसरी बात है इसके अंदर सर्दी भी नहीं मारती है। इसकी जो है ना फली ये जो होते हैं ये बहुत मजबूत है। इसमें कम से कम 1-1.5 कुंटल माल अधिक बैठेगा अब की बार, मुझे विश्वास है मेरे इस खेत के ऊपर। 1 बीघा में और वैरायटी से इसमें 9-10 हज़ार का फर्क पड़ेगा। जैसे चारा से भी है, मतलब सरसों भी है, इसकी तेल की मात्रा भी है, उसके दाने देखो। अभी जो कच्ची को भी हम देखते हैं वैसे तो इसमें बिल्कुल दाने बिल्कुल मोटे पक्के निकलते हैं। बस इसमें यही है सबसे ज़्यादा। मैंने उसकी जैसे मंडी में उसकी सरसों देखी थी तो सरसों बिल्कुल काली कसट हमसे तेज बकी थी उसकी, और हमारी सरसों थी उसमें लाल लाल, कोई दाने मोटे थे, कोई हल्के थे। ये स्थिति है साहब, और जिसके दाने बिल्कुल शानदार और अच्छे काले कलर के बिल्कुल। सर एक तो ये वैरायटी बहुत बढ़िया है, सर्दी के प्रति सहनशील है, इसमें रोग से प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और ये बहुत बढ़िया पैदावार देती है, फूटाना लगाती है इसमें। सर इसमें तेल की मात्रा एक तो ज़्यादा बैठती है। इसे और वैरायटी लगाते हैं तो उसमें 35-36% आती है, इसमें 40 से 42% तेल की मात्रा बैठती है। तेल ज़्यादा आता है तो सर उसका भाव भी बढ़िया लगता है और मंडी में पैदावार भी ज़्यादा होती है, उससे किसान की आय बढ़ाती है। ये श्री राम 1666 सरसों लगा के बहुत खुश हूँ और मैं अन्य किसानों से भी अपील करता हूँ कि वो भी यही वैरायटी लगाए।